एक छोटे से गांव में शेरू पंडित रहता था। वह शादी कराने की कला के लिए मशहूर था। गांव के लोग मजाक में कहते थे, जिसकी शादी न हो उसे शेरू पंडित के पास भेज दो। हालांकि शेरू पंडित खुद अब तक कुंवारा था। एक दिन पास के गांव से रमेश चाचा शेरू पंडित के पास आए। उन्होंने कहा, मेरे बेटे सुरेश और पड़ोस की लड़की सीमा की शादी करवानी है, लेकिन दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा है। शेरू ने बड़े गर्व से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। शेरू पंडित सुरेश और सीमा के गांव पहुंचा। उसने पहले दोनों परिवारों से बात की और फिर दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। वहां एक राधा नाम की बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी। शेरू पंडित ने देखा कि राधा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसकी बातों में भी एक अलग मिठास थी। पहली बार शेरू के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शेरू ने शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई। उसने दोनों परिवारों को एक बड़ा भोज करने का सुझाव दिया। भोज में दोनों परिवारों ने साथ बैठकर खाना खाया और पुरानी कड़वाहट भूल गए। इस बीच शेरू पंडित की नजरें बार बार राधा पर टिक जाती थीं। शादी के दिन करीब आते आते शेरू पंडित राधा को पसंद करने लगा। वह खुद से कहता, अरे शेरू, तू तो दूसरों की शादी करवाने आया था, लेकिन खुद फंस गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि राधा जैसी लड़की उसकी जिंदगी में हो तो कितना अच्छा होगा। शादी के एक दिन पहले शेरू ने हिम्मत जुटाई और राधा की बड़ी बहन नेहा से बात की। उसने कहा, मैं यहाँ सुरेश और सीमा की शादी कराने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि राधा की जैसी लड़की मेरी जिंदगी में होनी चाहिए। क्या मैं उसे पसंद कर सकता हूँ? नेहा ने यह बात राधा को बताई। राधा मुस्कुरा दी और बोली, अगर शेरू जी के दिल में सच्चाई है तो मैं भी इस बारे में सोच सकती हूँ। अगले दिन सुरेश और सीमा की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद राधा ने शेरू से कहा, शादी तो हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक और शादी होनी चाहिए। शेरू पहले तो चौंका, फिर खुशी से बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा ने शर्माते हुए हाँ कह दी। गांव वालों ने देखा कि शेरू पंडित, जो हमेशा दूसरों की शादी करवाता था, आखिरकार अपनी भी शादी करा बैठा। पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। सुरेश और सीमा के साथ साथ शेरू और राधा की शादी भी धूमधाम से हुई।